चंदन घिस घिस के लगाओ, नई नई पत्रावली, रोज नए पीछे बंगला बनाओ, रोज पीछे की पिछवाई बदलो, क्यों? तो ना पतो श्री जी आमेंगी देखवे, तो जब श्री जी आमेंगी तो उनको देखवे में आनंद आवे। उनको अपने लिए नहीं सजते ठाकुर जी, श्री जी के लिए सजते रोज, एवरीडे। हमारे भारत के मंदिरों में पोशाक दोबारा आती नहीं ठाकुर जी को, एक बार पहन लिया बस हो गया काम, अब तो नई आएगी, इतना सजते हैं। तो श्री जी भी खूब प्रशंसा करते हैं, आज बहुत मधुर लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, ये मेरे मुंह पे तो बड़ाई करें, पर असली प्रशंसा तो मैं तब मानूं जब मैं उपस्थित नहीं हूं, तब ये क्या कहती है मेरे बारे में, वो मुझे सुनाई दे। तो उसके लिए मैं क्या करूं? मेरे बिना जब श्री जी बैठती हैं तब क्या चर्चा करती हैं, क्या सोचती हैं, वो मुझे पता चले। तो ठाकुर जी ने योजना बनाई, मधुमंगल को सखी बनाया, मधुमंगल को नथनी पहनाई, कानन में कुंडल पहना दिए, ओढ़नी पहना दी, बढ़िया सुंदर उसका श्रृंगार उंगार करके बाल वाल आगे कर दिए। ए मधुमंगल बोला, हाँ तू श्री जी के समूह में चला जा और वहां बैठ कर के बस ये सुनना कि वो मेरी अनुपस्थिति में मेरी क्या बात करती हैं, वो मुझे आके बताना। पहले बार तो मधुमंगल सखी बन के वो जैसी चलने लगा तो उसकी चाल ऐसी मर्दानी वाली, ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं चलना, 2 मिनट में पकड़ा जाएगा, थोड़ी चलना अदब से चले, ऐसे चलते हैं। सिखाया उसको। मधुमंगल थोड़ी दूर गया, लौट के आ गया, बोले लाला, बोले एक बड़ी दिक्कत है। बोले कहा, मोए हर 15 मिनट में भूख लगे और माँ श्री जी क्या मैं कौनते मांगूंगो। ठाकुर जी बोले तो मैं खवा के भेज रहा हूँ, खूब सारो खवा के भेज रहा हूँ, और तू लौट के आएगा फिर दोबारा सबरो खवाऊंगा, माँ मत बोलियो कोई ते। मधुमंगल वो खूब खवा पवा के भेजो, पहुंच गयो। श्री जी के साथ में इतनी सखियां चलती हैं कि कोई एकाध नहीं आ भी जाए तो पता नहीं चलता। तो मधुमंगल सखी बन के आ गया, श्री जी के समूह में आकर के चलन लगो। थोड़ी देर में भूख लगी आई उसको। अब भूख में जब व्यक्ति आता है तो उसको और कुछ फिर पता नहीं चलता, और जिसको बहुत भूख में, कई लोग ऐसे होते हैं कि भूख में मौन हो गए, भूख में व्याकुल हो रहे हैं, कई लोग हंसते हैं, पानी वानी पी लेते हैं भाई भूख। लेकिन कई लोगों का मैंने स्वभाव देखा, आपके भी झुंड में या परिवार में या मित्र में एक ऐसा होगा, उसको गुस्सा बहुत आता है, उसको भूख लगती तो वो चिड़चिड़ाता है, गुस्सा आता है कि मुझे कुछ दो खाने को। मधुमंगल ऐसी स्थिति में आ गया कि महाराज सखियों को कौन ही मारे। सखियां कहें री तू कौन सी है, मुझ बात मत करे, और सबको झटकावे। बोले ऐसी सखी तो कोई नहीं हमारे समूह में। जैसे तैसे करके महाराज मधुमंगल ने 2-2.5 घंटे निकाले, फिर भागा वापस। ठाकुर जी यहाँ चाव में बैठे थे 56 भोग मंगा करके। मधुमंगल दौड़ा आ रहा है सामने से। मधुमंगल बैठ जा, लाला सही में बता कहा बात सुन के आए हो, श्री जी कहा कह रहे। बोले पहले मुझको खवा दे। बोले ले तू पुआ खा, माल पुआ खा, रबड़ी खा, कलाकंद खा, ये खा वो सब खवाए, अब बता कहा बात है। बोले लाला मैं भूख में इतना व्याकुल भयो कि मैंने कभी सुनो ही नहीं। मैं 2 घंटा बैठ के आया, मुझको कोई सुनाई नहीं दी। ठाकुर जी बोले दारी के अब तू 2 दिन व्रत करेगो, कुछ नहीं मिलेगा तेको। ठाकुर जी ने और भी कई उपाय अपनाए, लेकिन किसी भी उपाय से अनुपस्थिति में श्री जी क्या बात करती हैं ये नहीं सुनाई दिया। तो एक दिन ठाकुर जी ने एक तोते का रूप धारण किया, एक सुख बन गए। आहा, तरवर छाओ तीर यमुना के, सुआ पढ़ावत डोले। सुख बन गए ठाकुर जी, और सुख बन करके जिस मार्ग से श्री जी जा रही हैं उस मार्ग में एक वृक्ष पर ठाकुर जी जाकर के बैठ गए। और जैसे ही किशोरी जी आई, तुरंत वो तो कृष्ण 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 कृष्ण, और जैसे तोता बोलता है कृष्ण कृष्ण कृष्ण, वैसे बोलने लगे। श्री जी को नाम इतना प्रिय है ठाकुर जी का, इतना प्रिय है कि कोई एक बार बोल दे तो श्री जी उसको पास बैठा लेते हैं कि मेरे कान में तेरा स्वर जातो रहे, बोलतो रहे। जैसे ही कृष्ण कृष्ण शब्द सुना, श्री जी ढूंढने लगी, तोता को ऊपर देखा तो खूब सारे फल लेकर के आई, फल का प्रलोभन देकर के तोता को नीचे बुलाया, अपनी गोद में लेकर के सहलाने लगी। बोली और सुनाओ ना।
तो वो तोता मधुसूदन, माधव, मोहन, मुरारी, ठाकुर जी के जितने नाम है सब बोलने लगे। और श्री प्रिया जी इतनी भाव निमग्न हो गई, वो तोता कभी यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, यहाँ बैठे, कोई और थोड़ा ही है, ठाकुर जी हैं। सोई श्री जी ने कहा कि ललिता विशाखा से कही, एक मणि को पिंजरा बनवाओ और ये मेरे संग सदा रहेगा, ऐसी योजना बनाओ। मणि को पिंजरा मंगा करके वहां में जैसे ही ठाकुर जी भीतर पधरा, ठाकुर जी बोले अब मैं क्या करूंगा, ये तो थोड़ी बहुत देर के काजे में आयो, इनने तो मुझको भीतर ही धल लियो। और श्री जी कहें तेरी एक ही सेवा है, बोले कहा 24 घंटे हर क्षण ठाकुर जी को नाम बोलते रहे, मुंह को सुनाई देने चाहिए, बस और कुछ नहीं। ठाकुर जी तो अनेक रूप आए, विष्णवे प्रभु विष्णवे, अनेक रूप धारण कर लेते हैं। तो जब निकुंज लीला हुई तो स्वयं ठाकुर जी तोता रूप में तो बैठे ही हैं, प्रत्यक्ष रूप में ठाकुर जी बन करके आए और ठाकुर जी ने आकर के श्री जी के साथ रास विहार किया। अचानक ठाकुर जी चिंता में बैठे तो श्री जी बोली, हे श्याम सुंदर आप इतने चिंतित क्यों? बोले कलिकाल प्रारंभ हो गया है और इस कलिकाल के प्रारंभ में मेरी भक्ति का प्रचार करने के लिए इस संसार में किसी को भेजना है, मैं सोच रहा हूं किसको भेजूं। श्री जी बोली, आप क्या गुण देखते हैं उसमें जो आपका जाकर के प्रचार करे? तो ठाकुर जी बोले, जो 24 घंटा मेरो आपको स्मरण करता हो वो ही नीचे जाके प्रचार कर सकता है। तब किशोरी जी तुरंत उस मणि पिंजरे को लेके आई, बोले ये तोता बढ़िया है, बहुत सुंदर, देखो 24 घंटा आपको नाम गाते रहे। तब ठाकुर जी और किशोरी जी ने ठाकुर जी के ही स्वरूप, उस सुख स्वरूप तोते को आज्ञा की कि अब आप धराधाम पर जाओ और धराधाम पर जाकर के सब में, घर घर में, जन जन में भक्ति का प्रचार करो। और वही सुख तोता किशोरी जी का, जो ठाकुर जी ही हैं, वही पृथ्वी पर श्री वेदव्यास जी के तनु के रूप में, पुत्र के रूप में, श्री सुखदेव जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। बोलो सुखदेव जी महाराज की।